अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज की टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं, उसमें हम बात करेंगे वायरल फीवर की। उसके बारे में उसके कॉजेज सिम्टम्स जानेंगे कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा तो कौन से काइंड ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा, होम्योपैथी में इसका क्या रोल प्ले है, इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेफ होमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। आगे अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ सकता है या किसी भी एज का पेशेंट आपके पास आ सकता है, वो आपको फीवर होने की कंप्लेन करता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, तो आपने उसको डायग्नोसिस कैसे करना है, केस टेकिंग कैसे करनी है, सिम्टम्स उसके कैसे लेने हैं, उस पर हम बात करेंगे। कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, उसके साइन ऑफ सिम्टम्स ऐसे होंगे कि कुछ पेशेंट को बॉडी में पेन होगा, जॉइंट्स पेन होगा, हेडेक होगा, यानी कि सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा। फीवर के साथ साथ वो आपको कंप्लेन नोजिया और वोमिटिंग की भी करेगा। इरिटेशन होगी, उसको रेस्टलेसनेस पाई जाएगी, उसकी बॉडी में एक्टिव नहीं होगी और कुछ तो चिड़चिड़ाहट का शिकार होंगे, क्योंकि इसमें किसी भी एज के पेशेंट हो सकते हैं। अब इसकी काजेस और सिम्टम्स क्या है कि जैसे ब्लॉकेज हो जाती है इसकी नोज, कुछ की रनी नोज हो जाती है, आइस से पानी आना लग जाता है। एक कंडीशन होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। क्रॉनिक केस के पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो वो वायरल फीवर नहीं कहलाएगा, फिर उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी डिजीज होगी कि वो एक एज अ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेंज होने की वजह से साइन ऑफ सिम्टम्स स्विंग ऑफ कर रही होती है, क्योंकि फीवर भी एक साइन है। ये एक डिजीज के तौर पे जैसे शो कर रही होती है। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई कर जाती है। हाई होने की वजह से ही आपको फिर पता चलता है। सपोज कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया है, कैटरल कंडीशन आ गई है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, नमोनिया हो गया है, तो भी आपको फीवर फील हो जाएगा। अगर आपको किसी पेशेंट ऐसा आता है, हेपाटोमेगाली का आ गया, फैटी लिवर का आ गया आपके पास, कुछ पेशेंट आपके पास आते हैं कि वो आपको कंप्लेन भी कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी हीट कर रही है, गर्म हो रही है, हमें बुखार वाली कैफियत हो रही है, हमें बुखार हो रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं होता। इसके बिहाफ पे वो क्रॉनिक केस में इन्वॉल्व होते हैं। डायबिटिक के पेशेंट अलग होंगे, हार्ट अटैक के पेशेंट आपके पास अलग होंगे, कार्डिक सर्कुलेशन में अगर कोई ना कोई इशू आ रहा होगा तो भी इस पेशेंट को हाई फीवर हो सकता है। बात हमने यहाँ पे वायरल फीवर की करी थी। वायरल फीवर स्पेसिफिक इसलिए नहीं कर रही मैं कि फीवर एक साइन है किसी भी डिजीज का, और अगर आपको एक्यूट कंडीशन में हो जाता है कि अचानक से ठंड लगी, सर्दी लगी, मौसम हो गया, रनी नोज हो गई, तो ये तो कहलाएगा वायरल। लेकिन अदरवाइज अगर आपको कोई टॉक्सिसिटी हो गई है, किसी किस्म की स्टोन हो गई है, तो भी आपको कभी कभार अपनी बॉडी बहुत ज्यादा हीट महसूस कर रही होती है। टॉक्सिसिटी ना निकलने की वजह से भी आपकी बॉडी हीट कर जाती है। कॉन्स्टिपेशन का अगर इशू है तो भी बास टाइम हो सकता है। देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम किसी भी चीज को स्पेसिफिक नहीं कर रहे होते हैं। होम्योपैथी की मेडिसिन का रोल प्ले इसमें क्या है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और ठंड लग के उसको बुखार हो रहा है, उसको बॉडी हीट महसूस हो रही है, तो होम्योपैथी में जो सबसे अच्छी रेमेडी है हमारे पास एकोनाइट नेप्लेस है। बेलाडोना का यूज कर सकते हैं, ब्रायोनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, रस्टाक का यूज कर सकते हैं, जेल्सिमम का यूज कर सकते हैं, फीरोमफास यूज कर सकते हैं। हम अपने पेशेंट को एज पर सिम्टम्स मेडिसिन यूज करवाएंगे कि पेशेंट की एज कितनी है, क्रॉनिक एज तो नहीं है, एक्यूट कंडीशन तो नहीं है, सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। अब इसकी एहतियाती तदबीर ये है कि आपने अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे मील का इस्तेमाल करना है, लाइट ग़िज़ा खानी है, कोई चीज ऐसी नहीं आपने यूज करनी है कि फीवर होने की वजह से आपका थ्रोट खराब हो या आपके गले में तकलीफ हो तो आपसे खाया पिया नहीं जाए, क्योंकि इसमें बास टाइम ये होता है कि भूख भी नहीं लगती है। फीवर होने की वजह से नोजिया वोमिटिंग की कैफियत होती है, तो मुंह में कड़वाहट पन आ रही होती है इनको, सफरा ज्यादा होने की वजह से जिस्म में। वो तो ये कि फिर जैसा पेशेंट हमारे पास आएगा फिर हम उसी के बिहाफ पे उसको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे कि कौन सी पोटेंसी देनी है। हमने हाई पोटेंसी देनी है, लो पोटेंसी देनी है।
इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर महाभिषेक शेख, उम्मीद करते